अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं इजहान इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी 20 एम्पेयर की सप्लाई को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। देखें, ये 12 वोल्ट 20 एम्पेयर की सप्लाई है और इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये पूरे वोल्टेज नहीं दे रही। चलिए मैं आपको इसको स्विच लगा कर चेक करवा देता हूँ। ये मैंने इसका स्विच लगाया, ये देखें इसमें करंट आ गया, इसकी सब्ज़ लाइट जल रही है। ये देखें यहाँ पर सब्ज़ लाइट जल रही है। चलिए इस पर कुछ लोड डालकर देखते हैं। ये मैं इस पर ये छोटा सा बल्ब लगाऊंगा जो मोटरसाइकिल की हेडलाइट में लगा हुआ होता है। ये इसको जला कर देखेंगे। ये 12 वोल्ट का बल्ब है कि ये इस पर जलता है या नहीं। ये देखें, ये जल तो रहा है मगर बहुत ही कम रोशनी में दे रहा है, मतलब कि बहुत ही कम वोल्टेज आ रहे हैं जो इसे सही माने में रोशन नहीं कर पा रहे। ये चलें इसके वोल्टेज भी आपको चेक करवा देता हूँ मैं। ये कूलर फ़ैन के लिए सप्लाई होती है। ये देखें, ये जस्ट 3.4 वोल्ट दे रहा है। अगर हम इसे लोड अगर हम इसके इनपुट वोल्टेज चेक करवाएं आपको, तो इस वक्त 194 वोल्ट मेरे पास हैं जो इसमें जा रहे हैं और आउटपुट सिर्फ 3.4 वोल्ट दे रहा है। चलिए इसको इस वेरिएबल से वोल्टेज कम ज़्यादा कर देखते हैं। ये देखें, वेरिएबल फेरने से भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ना वोल्टेज कम हो रहे हैं ना ही वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं। चलिए इसे हम खोल लेते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक करूंगा ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो, और मैं इसे इतनी देर में खोल लेता हूं। ये मैंने इसे खोल लिया, आप देख सकते हैं। ये इसका बोर्ड है। ये इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो इस चॉपर को ड्राइव कर रहे हैं। ये इसमें 2 कैपेसिटर लगे हैं। ये 400 वोल्ट पर लगे हुए हैं सीरीज बनाकर। ये इसका स्विच है 110 और 220 के लिए। और ये इसकी कोयल है जो करंट 14 वोल्ट आता है, इससे पास होकर हमारे कूलर फैन में जाता है या जिस चीज़ को हम चलाते हैं उसमें जाता है। ये एक रेक्टिफायर लगा हुआ है ट्रांजिस्टर नुमा। यहाँ से करंट जाकर यहाँ से आउट हो जाता है। चलिए इसका स्विच लगाकर देखते हैं कि इसको। ये मैंने इसको मल्टीमीटर सेट कर दिया। पहले हम इसके इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखें, इसके इनपुट वोल्टेज बिल्कुल जा रहे हैं 200 वोल्टेज। अब इसके हम कोयल से आगे चेक करेंगे तो 200 वोल्ट जा रहे हैं। अब इसके हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे जो 272 बिल्कुल ठीक है। अगर ये ठीक ना होते तो भी ये हमारा मसला होता और हमें ये फ़िल्टर इसके कैपेसिटर चेंज करने होते। अगर हम इसके आउटपुट वोल्टेज देखें तो 4.2 वोल्टेज आ रहे हैं जो बहुत कम है। यहाँ पर कम से कम 14 वोल्ट होने चाहिए थे। चलिए इस वेरिएबल को हम देखते हैं। इस वेरिएबल को इस वेरिएबल को शार्ट कर देखते हैं कि हमारे वोल्टेज पूरे होते हैं या नहीं। चलिए मैंने इसको ऑन कर दिया। अब मीटर को सामने रख लेता हूं ताकि आपको वोल्टेज नज़र आ सके। ये मैं इस वेरिएबल को शार्ट करने लगा हूं। ये इस तरह से, ये देखें वोल्टेज पूरे हो गए हमारे। इसमें हमें पता लग गया कि हमारी वेरिएबल का ही मसला है। चलिए इस पर बल्ब लगाकर भी इसको देखते हैं कि लोड से इसने लोड पूरा किया है या नहीं। ये इस तरह से इसे मैं लगा देता हूँ। ये 12 वोल्ट का बल्ब है जो मोटरसाइकिल की हेडलाइट में लगा हुआ होता है। मैंने इसे चार्जर के लिए इस्तेमाल किया। ये मैंने इसे ऑन किया। आप देख सकते हैं रोशनी बहुत कम है, वोल्टेज कम आ रहे हैं जिसकी वजह से रोशनी कम है। मैं आपको वोल्टेज एक बार फिर चेक करवा देता हूँ। ये देखें
3.3 वोल्ट आ रहे हैं। चलिए इसे शॉर्ट कर लेते हैं। ये मैंने इसे शॉर्ट किया, आप देखें ये वेरिएबल को मैंने शॉर्ट किया और वोल्टेज हमारे पूरे हो गए, आप देख सकते हैं। इसी तरह अब इससे ये कन्फर्म हो गया कि हमारी वेरिएबल सही काम नहीं कर रही। चलिए इसे एक बार फेर के देखते हैं। ये देखें, इसे घुमाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब इससे ये कन्फर्म है कि ये वेरिएबल ख़राब है। चलिए हम इसे चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा मसला हल होता है या नहीं। मैं इसे निकाल लेता हूँ इस तरह से, और इसके जो शोल्ड हैं उसको भी शक्कर पंप से साफ़ कर लेता हूँ ताकि हम दूसरी वेरिएबल भी आसानी से लगा सकें। ये कूलर फ़ैन के लिए सप्लाई इस्तेमाल होती है। जो आजकल कूलर फ़ैन 12 वोल्ट के चल रहे हैं उनके लिए ये देख सकें। जो मैंने इसमें से वेरिएबल निकाली है वो 102 है, मतलब कि ये 1K की वेरिएबल है। मेरे पास इस वक्त 202 नंबर की वेरिएबल है, जो 2K की वेरिएबल है, जो इसमें काम सही माने में करेगी। अगर आपके पास वेरिएबल नहीं है तो जस्ट आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से बारीक तार लगा दें तो ये शॉर्ट हो जाएगा और आपके वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। बस आप वोल्टेज को कम नहीं कर सकेंगे, जो वोल्टेज आ रहे होंगे उसी से ही आप इसे चला सकेंगे। क्यों? फिर आप अपने कूलर फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होती है। चलिए मैं इसको शोल्ड कर लेता हूँ। शोल्ड करने के बाद मैं इसे सीधा रख लेता हूँ और इस तरह से इस बल्ब को फिर से लगा देते हैं। चलिए मैं इसका स्विच लगा देता हूँ। मीटर को मैं सेट कर लेता हूँ। ये देखें बल्ब जल रहा है, पहले से थोड़ा ज़्यादा रोशन है। इसके वोल्टेज चेक करते हैं। देखें आप 9 जो 3.4 वोल्ट आ रहे थे अब 9.4 वोल्ट आ रहे हैं। चलिए वेरिएबल को घुमा कर देखते हैं। ये देखें वेरिएबल घुमाने से 14.93 वोल्ट आ गए, मतलब कि हमारे वोल्टेज पूरे हो गए और वेरिएबल भी सही माने में काम कर रही है। ये देखें। चलें इसमें थोड़ा बड़ा बल्ब लगा के देखते हैं। ये भी एक 12 वोल्ट का बल्ब है जो इससे ज़्यादा पावर का है। इस तरह से मैं इसे लगा लेता हूँ और देखते हैं कि ये ज़्यादा पावर पर भी सप्लाई काम कर रही है या नहीं कर रही। चलिए इसका स्विच लगा लेते हैं। ये देखें ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। हमारी सप्लाई इस वक्त बिल्कुल ठीक काम कर रही है। चलिए मैं इसके वोल्टेज कम करके देखता हूँ। ये देखें वोल्टेज कम भी हो रहे हैं, ज़्यादा भी हो रहे हैं, और मैं मीटर से भी आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें इस वक्त 11 वोल्ट है। चलिए मैं इसे, ये देखें ये सीरीज पर लगा हुआ था जिसकी वजह से वोल्टेज कम आ रहे थे। मैंने इसे डायरेक्ट लगाया तो 14.95 वोल्ट 96 वोल्ट आ रहे हैं। चलिए इसे कम करके देखते हैं। ये देखें बिल्कुल कम हो रहे हैं, ज़्यादा भी हो रहे हैं। चलिए तो दोस्तों जस्ट आपने एक वेरिएबल चेंज कर आपने इस मसले को हल कर लिया। सिर्फ एक वेरिएबल ने पूरे सप्लाई को डिस्टर्ब किया हुआ था जिसे हमने चेंज किया और हमारा मसला हल हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।